हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ से वीडियो नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज़ के हमारे टोटल 6 वीडियोस आ चुके हैं। इस सीरीज़ में हम पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर न पूछकर पिछले 1 या 1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसआई ने जनवरी 2022 तक सभी तेलों और वसा में कितने प्रतिशत ट्रांस फैट मात्रा सीमित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर है सी, 2%। एफएसएसआई, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसआई का मुख्यालय नई दिल्ली में। एफएसएसआई जो कि भारत में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेटर संस्था है। अब आपको भारत सरकार के कुछ लक्ष्य यानी कि टारगेट याद रखने हैं। यहाँ से निश्चित ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर होगा वर्ष 2047 तक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर होगा वर्ष 2070 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक संपूर्ण विद्युतीकरण यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा? तो उत्तर होगा वर्ष 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक ग्रीन रेलवे यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा? तो उत्तर होगा वर्ष 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश के सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या रखा? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2024 तक। इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया है जिसका नाम है हर घर नल हर घर जल योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश को टीबी यानी कि क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य क्या रखा है? तो टीबी, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग या तपेदिक के नाम से जानते हैं, इसको देश से खत्म करने का भारत सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक का। इसके लिए भारत सरकार ने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया से क्षय रोग को खत्म करने का लक्ष्य क्या है? तो WHO का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक का। हर साल विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक राइट अंडर अवर नोज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है पुस्तक का कवर पेज, राइट अंडर अवर नोज आर गिरिधरन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक ही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक लिखी गई है यूनाइटेड नेशंस के पूर्व सेक्रेटरी जनरल बान की मून के द्वारा। जो बान की मून है ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2016 तक की। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। अब आपको संयुक्त राष्ट्र से कुछ क्वेश्चन याद रखना है जो कि सीधे तौर पर एनटीपीसी में पूछे गए थे, जैसे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देश कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 193। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, दो देश हैं ताइवान और फिलिस्तीन। इन दो देशों को यूनाइटेड नेशंस के अनुसार एक कंप्लीट देश यानी कि पूर्ण देश का दर्जा नहीं दिया गया है, इन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषाएं हैं 6। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत यानी कि स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक लिखी गई है अभिजीत बनर्जी के द्वारा। अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल तथा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य के द्वारा। इस एप्लीकेशन तथा पोर्टल के माध्यम से गुजरात राज्य की सभी सेवाएं एक्सेस कर सकते हैं आप। अब आपको 2021 में कुछ जो महत्वपूर्ण पोर्टल तथा ऐप लॉन्च किए गए हैं उनके नाम आपको याद रखना है। यहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पीएम दक्ष पोर्टल शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। प्राण पोर्टल शुरू किया गया पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। युक्त धारा पोर्टल शुरू किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। सुपेश पोर्टल शुरू किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जो क्वेश्चन है 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुपेश पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। प्रूफ नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। सेहत ओपीडी पोर्टल शुरू किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। मधु क्रांति पोर्टल शुरू किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो ये हैं कुछ 2021 के महत्वपूर्ण पोर्टल तथा ऐप, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा हर साल अब से किस तारीख को भाला फेंक दिवस यानी कि जोवेनियल थ्रो डे मनाया जाएगा? तो अब 2022 से हर साल भारत में भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को। क्यों? क्योंकि इसी दिन 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को कितने मीटर भाला फेंका था, तो उत्तर होगा 87.5 मीटर दूरी पर। वर्तमान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आदिले जे सुमरेवाला। अब आपको 2021 में जो पहली बार दिवस डिक्लेयर किए गए हैं उनके नाम याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अब हर साल 23 जनवरी को भारत में मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस तथा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। अगला क्वेश्चन है पहली बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसे हम आईटीबीपी के नाम से जानते हैं, तो आईटीबीपी ने युद्ध में अपनी पहली बार 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दीक्षा और प्रकृति। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है रूस देश में। और रूस इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बसवराज एस बोम्मई। यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। राजधानी है बेंगलुरु। अब आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे 2020 से पहले भारत में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके रचनाकार यानी कि अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंजन। वर्ष 2030 तक का भारत सरकार का लक्ष्य है सकल नामांकन अनुपात में 100% का लक्ष्य अचीव करना। अगला क्वेश्चन है जो भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई है, इसमें यह बताया गया है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि अब अगले साल से हर साल जीडीपी का यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्सा जो है शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर भारत में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो 10+2 स्ट्रक्चर है इसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 स्ट्रक्चर लाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब भारत में एजुकेशन में 10+2 स्ट्रक्चर के स्थान पर 5+3+3+4 स्ट्रक्चर लागू किया जाएगा। ये क्या है? पहले 10+12 यानी कि कक्षा 10 और इंटर हुआ करता था, उसके स्थान पर अब 5+3+3+4 लाया गया, जिसमें आखिरी का 4 का मतलब है 9, 10, 11, 12, 3 का मतलब है 6, 7, 8, फिर 3 का मतलब है 2, 3, 4, 5 और 5 का मतलब है LKG, UKG और जितने भी KG होते हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया? तो ये हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को और इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। अगला क्वेश्चन है, मगदेचु जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर है भूटान देश से। और जो मगदेचु जल विद्युत परियोजना है इसको भारत निर्माण कर रहा है भूटान देश में, और 2021 में इसको ब्रुनेल मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया था। भूटान देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है नगदक पेलगी खोरलो, इससे सम्मानित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भूटान देश की राजधानी है थिम्पू, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को किसने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है लाभांशु वर्मा ने। ये जो भारत केसरी कुश्ती दंगल है इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया था, और जो लाभांशु वर्मा है ये उत्तराखंड राज्य से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब आपको नरेंद्र मोदी से एक क्वेश्चन याद रखना है, दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम या सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, इसका नाम बदल कर दिया गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अब हम देख लेते हैं 2021 के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि दिए गए हैं। जैसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को। मिस यूनिवर्स 2021 बनी है हरनाथ संधू। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। ये जो पुरस्कार ये है 2021 का। कायाकल्प पुरस्कार 2021 दिया गया है एम्स अस्पताल को, भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल को। DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है हेमंत कुमार पांडे को। और सबसे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है रंजीत सिंह डिसाले को। रंजीत सिंह डिसाले जो कि महाराष्ट्र राज्य से एक टीचर हैं, और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज पर प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में किस नदी पर बन रहा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में बन रहा है चिनाब नदी पर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में ये भारत का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है, जो कि चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में बन रहा है, जिसकी कुल ऊंचाई होगी 467 मीटर। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जो कि चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में बन रहा है। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु, जिसे हम डोला सदिया पुल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर स्थित है, और ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु, लेकिन वर्ष 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा एक नया पुल जिसका नाम है धुबरी फूलबाड़ी पुल। ये 2027 तक भारत का सबसे लंबा पुल होगा, जो कि असम से मेघालय तक बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई होगी 19 किलोमीटर, ये प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा अमेज़निया फर्स्ट उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो जो अमेज़निया फर्स्ट उपग्रह सैटेलाइट है ये ब्राज़ील देश का पहला उपग्रह। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि जो ब्राज़ील देश का पहला उपग्रह है सैटेलाइट है, इसका नाम है अमेज़निया फर्स्ट उपग्रह। इसको लॉन्च किया गया था भारत की मदद से, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। अब आपको इसरो के 3 रॉकेट के नाम याद रखने हैं, यहाँ से इनके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। इसरो के पास 3 प्रकार के रॉकेट हैं, जैसे PSLV, ASLV, GSLV। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV का फुल फॉर्म है आयुगमेंटेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हैं भारत के 3 रॉकेट के नाम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, NTPC में पूछा गया था कि मंगलयान जो है ये किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था? तो मंगलयान 2014 में PSLV XL C-25 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 2019 में
GSLV मार्क 3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था और चंद्रयान फर्स्ट 2008 में PSLV XL C11 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी NTPC के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने किस खेल संस्था को 10 साल के बाद फिर से राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। 10 साल पहले भारत सरकार ने जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो रजिस्ट्रेशन है इसको ख़त्म कर दिया था, जिसको 2021 में फिर से इसको मान्यता दी गई है। अब आपको वर्तमान में जो भारतीय जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष हैं इनका नाम है सुधीर मित्तल, और भारत की सबसे फेमस जिम्नास्ट प्लेयर हैं दीपा कर्माकर, जो कि त्रिपुरा राज्य से आती हैं। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो कि भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका 2022 में नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इसका नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 25 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। अब आपको खेलों से 3 क्वेश्चन और याद रखने हैं। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक में, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से 2021 में इनका आयोजन नहीं किया गया था। अब 2022 में इनका आयोजन कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जिनका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होने वाला था, जिनका आयोजन इस साल किया जाएगा। और जो 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इनका भी आयोजन इसी साल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश में ई परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी परमिट तथा परिवहन सुविधाएं जो हैं ये ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी हिमाचल प्रदेश में, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसी प्रकार से 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला तथा दूसरी राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में ही दुनिया तथा भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, जिसका नाम है अटल सुरंग। पहले इसका नाम हुआ करता था रोहतांग सुरंग, जिसको नाम बदलकर अब नया नाम कर दिया गया है अटल सुरंग। अटल सुरंग जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, इसको 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया है। तो इस प्रकार से मेरा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि किस मंदिर में हर साल मकर बिलक्कू उत्सव आयोजन किया जाता है? जो मकर बिलक्कू उत्सव है इसका आयोजन किस मंदिर में किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो RRB NTPC CBT 2 और ग्रुप D परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो में किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या आपको कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।